दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य आज भी मौजूद हैं जो इंसानों को हैरान कर देते हैं। कई बार कुछ चीजें विज्ञान से भी परे रहती हैं, लेकिन इंसान उसे खोजने की कोशिश में जुटा रहता है। वहीं अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो ये किसी रहस्य के भंडार से कम नहीं है। दोस्तों, हिमालय एक ऐसी जगह है जहां आज भी दावे किए जाते हैं कि वहां रामायण और महाभारत काल के ऋषि मुनि मौजूद हो सकते हैं। लगभग 70 करोड़ साल पुरानी ये एक ऐसी जगह है जिसको समझना आज के आधुनिक विज्ञान के भी बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी बातें आप सभी ने पहले भी कई बार सुन रखी हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको हिमालय से जुड़ी भविष्य की वो बात बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी इसे अभी एक भविष्यवाणी समझें, लेकिन ये वो घटना है जिसके होने की पूरी संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, अब वैज्ञानिकों ने भी इस भविष्यवाणी के पूरा होने पर अपनी मोहर लगा दी है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर वो कौन सी भविष्यवाणी है जिसके पूरे होने का डर वैज्ञानिकों सहित इस पूरी मानव जाति को सता रहा है। दोस्तों, ये वीडियो भविष्य में होने वाली उन घटनाओं का एक दर्पण है, इसलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज जी की ताड़ के पत्रों पर लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां आज सच साबित हो रही है, जिसकी कुछ घटनाएं और उनसे संबंधित जानकारी आज हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अच्युतानंद जी ने 1510 ईस्वी में ही मालिका में उल्लेख करते हुए लिखा था कि मनुष्य एक दिन चांद पर कदम रखेगा और विज्ञान के कारण मनुष्य का अहंकार बढ़ेगा। फिर चंद्रमा पर घर बनाकर मनुष्य वहां रहने के लिए सपना देखेगा और तभी प्रकृति रौद्र रूप धारण करेगी, जिसके कारण मनुष्य समाज में त्राहिमाम मच जाएगा। भयंकर युद्ध होगा, जिसे उन्होंने मालिका में भारत का चौथा युद्ध कहा है। दोस्तों, ये भारत का चौथा युद्ध कैसे है, इसकी जानकारी हम आपको पिछली कई वीडियो में दे चुके हैं। इसके बाद वो लिखते हैं कि सूर्य में विस्फोट होगा और सुनामी का प्रचंड प्रहार धरती को झेलना पड़ेगा, जिससे सभी वैज्ञानिक यंत्र काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों, मालिका में जिस सौर सुनामी और विस्फोट की बात कही गई है, वो घटना बीते कुछ दिनों से हो रही है, जिसकी जानकारी खुद वैज्ञानिकों ने देते हुए बताया है कि सूर्य में हुए एक विस्फोट के कारण सूर्य का एक हिस्सा टूटकर उसी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तथा इस विस्फोट से अब सूर्य में लगातार दरारें देखी जा रही हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में देश विदेश के वैज्ञानिकों को अब ये चिंता सता रही है कि सूर्य से जो हिस्सा अलग हुआ है उसका प्रभाव पृथ्वी पर क्या पड़ेगा। आइए अब जानते हैं मालिका इस विषय में क्या कहती है। दोस्तों, मालिका के अनुसार इसी प्रकार सूर्य से 7 बार हिस्से टूटकर अलग होंगे और वो हिस्से सूर्य के चारों ओर घूमते रहेंगे, अर्थात 7 विशाल टोर्नेडो सूर्य की सतह पर दिखाई देंगे। ये टोर्नेडो सूर्य की सतह में घूमते रहेंगे। उसके असर से पृथ्वी पर भी टोर्नेडो की संख्या में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी। तूफानों की संख्या बढ़ने लगेगी, इतनी बढ़ने लगेगी जिसकी मानव समाज ने कल्पना ही न की होगी। और अंत में सूर्य की सतह पर बने टोर्नेडो सौर मंडल में बिखर जाएंगे और विशाल सौर सुनामी का रूप ले लेंगे, जिसके असर से पृथ्वी पर तमाम वैज्ञानिक यंत्र नष्ट हो जाएंगे या बेकार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस घटना से पहले एक बड़ी घटना भी होगी, जो कि हिमालय तथा आसपास के क्षेत्रों में होगी। दोस्तों, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में कहा है कि हिमालय तथा आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ा भूकंप आएगा, जो 16.7 रेक्टर पैमाने पर होगा। दोस्तों, हिमालय सहित दुनिया भर के ग्लेशियर में आज बड़ी तेजी से बदलाव आ रहे हैं और ये तेजी से पिघल रहे हैं, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारतीय प्लेट के ऊपर स्थित यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार बड़े पैमाने पर ऊर्जा जमा होना चिंता का विषय है, जो आने वाले समय में भूकंप की और घटनाओं की प्रबल आशंका है।
इसके अलावा वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आने का खतरा मंडरा रहा है, जो एक बड़े इलाके पर असर डाल सकता है। दोस्तों, आसमान से जब शोर सुनामी आएगी उस समय चारों ओर श्री हरि का सुदर्शन चक्र घूम रहा होगा और अंत में एक धूमकेतु हिंद महासागर में टकराएगा, जिसकी टक्कर से जमीन 100 मीटर तक उत्तर की ओर सरक जाएगी। बद्रीनाथ धाम पाताल में धंस जाएगा, जगन्नाथपुरी समुद्र के भीतर समा जाएगा, कलयुग के सभी तीर्थ नष्ट हो जाएंगे, कहीं कहीं समुद्र के बीच में नए द्वीप निकल आएंगे। 7 दिन के लिए पृथ्वी के घूमने की रफ्तार कम हो जाएगी और भारत में 7 दिन के लिए सूर्य नहीं दिखाई देगा। धरती पर अंधकार छा जाएगा। पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में कहीं 3 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं कहीं 7 दिन अंधकार छाया रहेगा। कहीं कहीं सूर्य 24 घंटे दिखाई देता रहेगा। वहाँ जमीन में आग लग जाएगी। फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर उल्टा घूमना शुरू कर देगी। 7 दिन बाद सूर्य पश्चिम दिशा से भारत में उगता हुआ दिखाई देगा और वो सतयुग का सूर्योदय होगा। इसके बाद कल की अवतार पुण्य धर्म स्थापना का कार्य शुरू कर देंगे। नए नए तीर्थों का उदय होगा। देवता और मनुष्य एक साथ बैठकर बातें करेंगे। स्वर्ण काल शुरू हो जाएगा और इस दौरान पृथ्वी पर 25% जनसंख्या बची रहेगी और ये सभी लोग आनंद पूर्वक पृथ्वी पर निवास करेंगे। दोस्तों, ये संसार मायामय है। भक्तों को माया के कारण यदि मति भ्रम हुआ तो वे अंत समय में भी भगवान की प्राप्ति के स्थान पर मृत्यु के चक्रव्यूह में पड़ जाएंगे। इसलिए विश्व के सभी भक्तों को समय की गंभीरता को समझकर अपने एक एक पल को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। जब ऐसा समय चल रहा होगा तब भक्तों के पास अचंभे की तरह मालिका की वाणी किसी भी तरह से पहुँचेगी और उनके मन में मालिका सुनकर आवेग उत्पन्न होगा। जो इस मालिका पर विश्वास करेंगे वो भगवान की शरण में पहुंचेंगे, सतयुग को देख पाएंगे। दोस्तों, आपका भगवान कल की और इन भविष्यवाणियों को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।